जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। दिस इज द फर्स्ट वन। इट इज 2 10 30 डिग्री ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 की वैल्यू, सारा खेल वैल्यूज का है, वो आपको याद हो जानी चाहिए ना। 10 30 की वैल्यू क्या है? वो है 1/√3 अपॉन 1 प्लस, आपको पता है इस स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर ही होता है। तो 10 30 है √3 और उसका हमको लेना है स्क्वायर। शॉर्ट में रफ में कर रही हूँ। हाँ, ये हो गया बेटा 2/√3 हो गया यहाँ पर, अपॉन 1 प्लस 1/3। ओके, अब देखो 2/√3 तो अपनी जगह पर ठीक ठाक है। इसको मैंने 1 लिया, 3 और 1 का एलसीएम आ गया 3, यहाँ आएगा 3 + 1 से आ जाएगा 4। अब मैं इसको व्यवस्थित लिखती हूँ। कैसे? 2/√3 सीधा रहेगा, 4 नीचे 3 ऊपर, 3 ऊपर 4 नीचे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। या तो इसको रैशनलाइज कर लो, √3/√3 से गुणा कर दो, या डायरेक्ट इसको √3 लिख सकते थे अगर आपको प्रैक्टिस होती। तो 3√3, अब √3 क्या हो गया? 3, और ये बगल में कौन है? 2, 3 से 3 कैंसिल, √3/2। इनमें से किसकी वैल्यू होती है? मुझे दिख रहा है sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो करेक्ट आंसर इज sin 60। ओके, सेकेंड है 1 माइनस, देखो डायरेक्ट लिखती हूँ। हाँ, 1045 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 0/2 यानी कि 0। अब 0 इनमें से कौन? ये तो 0 सीधे सीधे दे रखा है, तो डी पार्ट। ठीक है, पार्ट 3 पर आते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए व्हेन। बच्चों सुनो, इसमें हमें क्या करना चाहिए? इसमें हमें आंसर को पुट करके देख लेना चाहिए कि कौन सा करेक्ट आ रहा है। 0 डिग्री पुट किया तो ये 0 हो गया, ये साइन 0 0 होता है, ये भी 0 हो गया तो ये भी 0। तो यहाँ 0 के लिए तो ट्रू है ना। एक किसी एक के लिए और चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा हमको धोखा तो नहीं हो रहा है। 30 रख के देख लो, तो साइन 2 × 30 यानी कि साइन 60, यानी कि √3/2। लेफ्ट हैंड साइड से आ गया √3/2। राइट हैंड साइड में कौन है? 2 साइन ए है। अब ये हो गया 2 साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2। ये कैंसिल, तो कितना आ गया? 1। आर दे इक्वल? नो, यानी कि फर्स्ट ही हमारा करेक्ट है, 0 डिग्री। एक चेक कर लिया था कि शायद कुछ धोखा ना हो रहा हो, है ना। चलिए, अब ये तो यही है, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, इतना सा फर्क है। इसको देखते हैं। चलिए, 2 10 30, 10 30 होता है बेटा 1/√3, है ना। ये हो गया 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो फिर ये हो गया 2/√3, ये हो गया 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो फिर हो गया ये 2/√3, ये एलसीएम लिया तो एलसीएम 3 आएगा, और ये हो जाएगा 3 - 1, यानी कि 2/√3, और ये है 2/3। क्लियर? अब देखो व्यवस्थित कैसे करेंगे अरेंज। 2/√3 तो सीधा खड़ा रहेगा, है ना। ये 2 नीचे 3 ऊपर, तो 3 ऊपर 2 नीचे, ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 3/√3। वैसे तो सीधे सीधे √3 मुझे दिख रहा है, लेकिन हम इसको रैशनलाइज करके आपको दिखा देते हैं, परिमेयकरण करके। अब √3 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल, और √3 आपके सामने है। √3 होता है बेटा 10 60। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा 10 60। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर बच्चों। ये रहा, नो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर ये रहा क्वेश्चन। यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इफ tan a + b is √3 and tan a - b is 1/√3, फाइंड a and b। कंडीशंस क्या है कि a + b
90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर, और a b से बड़ा होना चाहिए। दो कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है जब हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। आपको पता है कि √3 कब होता है, अभी आपने देखा tan 60 पर होता है। तो यहाँ लिख लो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, हम लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे कंपेयरिंग द एंगल्स, कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर, तो a प्लस बी आपको मिलेगा 60 डिग्री। इसको कह दीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। फिर दूसरी दी है बच्चों tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब ये होता है 30 डिग्री। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। इसके बाद फिर से लिखेंगे कंपेयरिंग द एंगल्स, कोणों की तुलना करने पर लिख लेना। हाँ, फिर क्या आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो गई बच्चों आपकी इक्वेशन 2। अब क्या कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए ऐड करके। देखो a प्लस बी है 60 और a माइनस बी है 30, ये कैंसिल, ये हो गया 2a इज इक्वल टू 90। तो a इज इक्वल टू 90/2, दैट मीन्स a बेटा हो गया 45, क्लियर। अब a 45 है तो हम b कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे भी लिख सकते थे a का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज 15। अब हम कंडीशंस चेक करते हैं। पहली कंडीशन ये है कि a प्लस बी को 90 से छोटा होना। तो a प्लस बी तो पहले ही 60 था, फर्स्ट इक्वेशन में ही हमको पता चल गया, तो 90 से छोटा है, पहली कंडीशन फुलफिल। a b से बड़ा होना हो गया, ये भी है ना, एक आ गया 45, वो आ गया 15। अब है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं तथा या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये कतई नहीं होता है, नहीं होता है ये, है ना। तो चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। ऐसे करते हैं अपन, साइन a की जगह लिया 45 जैसे अभी आया था, है ना, और b की जगह ले लिया 15। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 45 प्लस साइन 15। अब ये तो हो गया साइन 60, और ये क्या हुआ, ये हुआ साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 15 तो थोड़ा बड़ा ही होता है, रूट वगैरह होता है उसमें। कॉस साइन 60 कितना है, √3/2, तो कहीं से कहीं तक इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स है, असत्य है, ठीक है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये बात तो सही है। देखो 0 डिग्री पर 0 वैल्यू होती है साइन की, 30 डिग्री पर ये 1/2 यानी 0.5 हो जाती है, 45 पर 1/√2, देखो डिनोमिनेटर थोड़ा और छोटा हो गया, यानी वैल्यू बढ़ गई। साइन 60 √3/2, तो ये और बड़ी हो गई, और 90 पे जाकर तो ये 1 ही हो गई, तो 0 से शुरू हुई 1 तक पहुंच गई, यानी कि ये बात तो सही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ट्रू है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है ना, कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0, इसमें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, आपको बताया भी था ना, वैल्यूज उल्टी होती हैं, तो ये तो गलत हो गया, इंक्रीज नहीं होती, ये तो डिक्रीज होती है, घटती है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं,
क्यों? केवल 45 डिग्री, केवल 45 डिग्री ऐसी वैल्यू है जहाँ पर साइन और कॉस दोनों इक्वल होते हैं और कहीं नहीं होते। तो सभी मानों पर तो नहीं है बाबा, केवल एक वैल्यू पर है। ठीक है, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कॉट a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। कॉट a उल्टा होता है किसका? tan a का। आपको पता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कॉट 0 बोल रहे हैं वो, कॉट 0। कॉट 0 ये क्या हो जाएगा? 1/tan 0 है ना। और tan 0 क्या होता है? 0। तो बात तो सही है, 1/0 तो नॉट डिफाइंड ही कहलाता है। ठीक है ना। तो बस इस तरह से हमारी 8.2 आज समाप्त हो गई है। अब मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।